हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप द्विवेदी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज आपको हम पढ़ाएंगे क्लास 8th की साइंस का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका नाम क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब यहां पर बात करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है? तो माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म, माइक्रो मतलब सूक्ष्म, ऑर्गेनिज्म मतलब होता है जीव। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया छोटे जीव। क्या हो गया? छोटे जीव, यानी स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन छोटे का मतलब ये नहीं है कि मॉस्किटो है तो हम उसे छोटा जीव कह देंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह देंगे, या मक्खी है तो हम उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह देंगे। यहां पर उन छोटे जीवों की बात की जा रही है जिसे आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। मतलब वो जीव आपको दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। जैसे दही में बैक्टीरिया नहीं दिखाई देता है, आपको फीवर जो होता है, टाइफाइड जो होता है, मलेरिया होता है, उसके जीव आपके शरीर में रहते हैं, आपको दिखाई नहीं देता है, ठीक। तो ऐसे जीव की बात के बारे में बात किया जो आपको दिखाई नेकेड आई से नहीं देते हैं, ठीक। इनको बांटा गया ग्रुपों में, इनको ग्रुप में बांटा गया है, ठीक है। नाम दें ग्रुप का, बैक्टीरिया। क्या? बैक्टीरिया। सेकेंड इज फंजाई। फंजाई को बोलते हैं कवक। बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? जीवाणु। तीसरा आपका एल्गी। चौथा आपका है एल्गी, हो गया, हाँ, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ। और पांचवा लास्ट आपका हो गया वायरस, ठीक है। तो ये पांच तो आपने देख लिया। इन पांचों में से जो इस समय आप जिससे सब प्रभावित है, जिसे कहते हैं कोरोना, ठीक है, कोरोना वायरस में आता है। कोरोना जो है वायरस में आता है। किसमें आता है? वायरस में। अब कोरोना जो है क्या? वायरस है। जो कोरोना का नाम जिसे बोलते हैं कोविड-19, ये समझिए कोविड-19 नाम कहां से आया? ये कोविड का जो को है, को फॉर कोरोना, को फॉर कोरोना, ओविड फॉर वायरस, यानी वायरस, एंड 19 का मतलब 2019 का 19 लिया गया है, ठीक है। तो ये आपका हो गया कोरोना वायरस। अब देखिए इसके हिंदी नाम क्या क्या है। इसके हिंदी नाम क्या क्या है? बैक्टीरिया को बोलते हैं जीवाणु, दही पाया जाता है, बहुत कॉमन है। फंजाई को कहते हैं कवक। फंजाई कहते हैं कवक। कवक में सबके यहां लगभग सबने कभी ना कभी इडली खाया होगा, डोसा खाया होगा। इडली में जो चावल जो पीस के रखते हैं, उसमें जो है ये कवक के द्वारा ही क्या होता है, उसमें पफिंग होती है। पफिंग मतलब उसमें एयरेशन होता है, एयर हो जाते हैं, ठीक है। और सबने ब्रेड खाया, ब्रेड में भी कवक के द्वारा ही जो ब्रेड को स्पंजी बनाया जाता है, स्पॉन्ज लाइक। बताएंगे आगे कैसे होता है। एल्गी को हिंदी में कहते हैं शैवाल। शैवाल आप जानते हो ग्रीन होते हैं कलर में। तो सवाल बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़े तक होते हैं। ऐसा नहीं कि सारे सवाल आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म में है, नहीं। कुछ सवाल बहुत बड़े भी होते हैं, लेकिन बड़े सवाल को माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं कहेंगे, क्योंकि माइक्रो का मतलब क्या है? छोटा। तो जब तक छोटा नहीं होगा तब तक उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत नहीं पढ़ेंगे, ठीक। प्रोटोजोआ में क्या है? प्रोटोजोआ में आपका आता है जिससे मलेरिया होता है, उसका नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। प्रोटोजोआ हिंदी प्रोटोजोआ कहते हैं, और इसका जो जीव का नाम है प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया फैलाता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम मलेरिया फैलाता है। प्लाज्मोडियम की कई वैरायटी हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम वायरस, प्लाज्मोडियम ओवेली, ये सारे प्लाज्मोडियम के स्पीशीज हैं जो कि मनुष्य को मलेरिया फैलाती है, मनुष्य के अंदर। बाकी वायरस है। वायरस आप जानते हैं, वायरस कहते हैं विषाणु। क्या बोलते हैं? विषाणु, यानी विष के अणु।
वायरस क्या बोलते हैं, विषाणु मतलब विष के अणु। तो ये आपका 4 मतलब 5 हो गया। 4 में से मैंने मुझे कहा था जो 5वां आपका वायरस है, इस ये वायरस होता है लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस इज लिंक, लिंक मतलब कड़ी, किसके बीच कड़ी, इसका मतलब होता है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस क्या है, वायरस जो है लिविंग नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है। अब कड़ी क्यों है, आपको यही हम यही बता देते हैं कि वायरस क्यों जो है लिविंग नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है। देखिए जितना हमने आपको बताया है, ये 5 जो है ग्रुप, इन 5 के अलावा कोई भी ऐसा ना हो जो छठे ग्रुप में आ जाए। वायरस की मतलब पूरे मामले के 5 ग्रुप है। अब वायरस जो है लिविंग और नॉन लिविंग बीच कड़ी क्यों है, लिंक क्यों है। लिंक का मतलब होता है जो दो को जोड़ रखे। जैसे आपने देखा हो घरों में चैन होती है, चाहे चावल बांधने के जो लोहे का सरिया आता है, ऐसे रहता है और एक ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे देखिए ऐसे रहता है, यानी ऐसे है और उसमें दूसरा ऐसे रहता है, तीसरा ऐसे रहता है, चौथा ऐसे रहता है। जो माला पहनते हैं, सोने की चेन आती है वो देखो ऐसे बनी होती है, ध्यान देखेंगे तो आपको ऐसे ही दिखाई देगा। ठीक, यानी ये इससे जुड़ा हुआ, ये दो क्या है, ये दोनों को जोड़ा हुआ, इसे कड़ी बोलते हैं, इस एक को कड़ी बोलते हैं। तो यहाँ पर वायरस को हम कड़ी बोल रहे हैं, किसके किसके बीच का, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का, सजीव और निर्जीव के बीच का। इसका मतलब वायरस में ऐसे कैरेक्टर पाए जाएंगे जिसमें किसी को कुछ जो है सजीव के लक्षण प्रदर्शित करेंगे और निर्जीव के लक्षण प्रदर्शित करेंगे। इट मीन्स वायरस आर have both kinds of character, so it is called link between living and non-living। तो लिविंग क्या कैरेक्टर है, तो देखिए लिविंग कैरेक्टर ऑफ वायरस, लिविंग कैरेक्टर ऑफ वायरस, लिविंग कैरेक्टर ऑफ वायरस। वायरस का लिविंग कैरेक्टर क्या है, तो आपको पता है लिविंग के जितने कैरेक्टर हैं सब वायरस पाए जाते हैं। क्या, ग्रोथ करेगा, ठीक है, रिप्रोडक्शन करेगा, ठीक है, साइज इंक्रीज करेगा, पता ही है रिप्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, यूटिलाइज फूड, भोजन का यूज करेगा, ठीक है, और ये सारे कैरेक्टर हैं लिविंग के, ठीक है। लेकिन ये कैरेक्टर कब शो करता है, यह कैरेक्टर तब शो करता है जब वह किसी होस्ट पर जाता है तब। होस्ट मतलब जिस पर रोग फैलाएगा, ठीक है। अगर किसी पौधे पर कोई वायरस अटैक करता है तो पौधा होस्ट हो गया, वायरस अटैक करा तो वायरस क्या है, गेस्ट है। वायरस पौधे से भोजन ले रहा होता है, ठीक। अगर कोई वायरस जैसे कोविड-19 वायरस है, ठीक है, मनुष्य में रोग फैला रहा है, तो जब मनुष्य में रोग फैला रहा है लंग्स पर अटैक कर रहा है, इसका मतलब मनुष्य उसके लिए क्या है, मनुष्य गेस्ट है और वायरस अटैक कर रहा क्या है, वह होस्ट है। तो होस्ट से क्या है, होस्ट सेल से भोजन लेता है, अपनी संख्या बढ़ाता है। तो जब अपनी संख्या बढ़ाएगा, प्रजनन कर रहा है, चाहे जैसे करे, ठीक, ग्रोथ कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब जो है क्या है, लिविंग है। तो सारे लिविंग कैरेक्टर हो गए। लेकिन अगर ये लिविंग कैरेक्टर फिर नॉन लिविंग क्यों है, तो नॉन लिविंग क्या इसलिए है, सिंपल वे समझिए, इसमें साइटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है। साइटोप्लाज्म को हम बोलते हैं हिंदी में जीव द्रव्य। क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य। वैसे आपको हिंदी इसको मिल जाएगा कोशिका द्रव्य भी, लेकिन दोनों सेम है, ठीक है, दोनों सेम है लगभग। लेकिन अगर नाम देखें साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य और जीव द्रव्य को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, जबकि वही चीजों की है। तो देखिए जीव द्रव्य, तो जहां पर आप सुन रहे वायरस, वायरस में रस नहीं पाया जाता, रस मतलब साइटोप्लाज्म। कहीं कि आपको वायरस मिलेगा, कहीं कि आपको इसका नाम मिलेगा वायरस, ठीक है। तो वायरस ज्यादातर ये लोग में मिलता है, आपको यही मिलता है, तो जो कि दोनों सेम है, ठीक। तो वायरस क्या है, अगर वायरस को हम 1000 साल तक ऐसे रख दें,
ऐसे रहते हैं वायरस को हजारों साल तक, 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल। तो ये अपने आप से नष्ट नहीं होगा, ऐसे पड़ा रहेगा, एजिट पड़ा रहेगा, नष्ट होने वाला नहीं है। न भोजन मिले नहीं मरेगा, ऐसा नहीं भोजन मिल जाएगा नहीं मिले मर जाएगा। बाकी जितने लिविंग थिंग्स हैं अगर उनको भोजन नहीं मिला, स्टेबल कंडीशन नहीं मिला तो मर जाएंगे। लेकिन वायरस क्या है, अगर इसे भोजन ना मिले तो भी हजारों साल तक वैसे एजिट पड़ा रह सकता है। इसी वायरस को क्या बोलते हैं, ये नॉन लिविंग है। भाई ये हमारा मार्कर है, ऐसा तो पड़ा रहेगा, ना सांस लेगा ना खाना खाएगा रेगुलेशन करेगा, कुछ नहीं कर रहा है। यानी लिविंग का कोई कैरेक्टर शो नहीं कर, इसलिए नॉन लिविंग है। लिविंग का कोई कैरेक्टर नहीं शो करता है, इसलिए हमारा मार्कर नॉन लिविंग है। अगर प्रजनन करे 1 से 2 बनाते 2 से 4 बनाते तो लिविंग मान लेंगे, भोजन यूज करे तो लिविंग मान लेंगे। तो वायरस क्या करता है, वायरस जब तक होस्ट नहीं पाता है तब तक वह नॉन लिविंग कैरेक्टर शो करता है। ठीक, न भोजन लेगा न अपनी संख्या बढ़ाएगा न साइज बढ़ाएगा, ऐसे एजिट पड़ा रहेगा। इसलिए हम बोलते हैं वायरस इज लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। शाबाश, बढ़िया है, गुड, समझ आ रहा होगा आपको। माइक्रोब को बोलते क्या है, इसे हम बोलते हैं फ्रेंड एंड फो। तो फ्रेंड है और फो है। फो मतलब होता है शत्रु, दुश्मन, और फ्रेंड जानते हैं, बचपन से जानते हैं। फ्रेंड मतलब होता है दोस्त या मित्र, और इसे बोलते हैं एंडेड मतलब और। तो जानते हैं आपका जो ये माइक्रोऑर्गेनिज्म होता है दोस्त भी है और दुश्मन भी है। अब कौन सा दुश्मन कैसे है, तो दुश्मन तो देख रहे हो कोरोना वायरस 19 कोविड-19 पूरी दुनिया भर को परेशान करके रखा हुआ है। ठीक, जितनी बीमारियां होती हैं वायरस फैलाती है। तो आप कहोगे सर दोस्त कैसे है, अरे आप दही खाते हो ना, दही, उस दही में बैक्टीरिया पाया जाता है, जीवाणु इसे बोलते हैं। कर्ड में क्या पाया जाता है, कर्ड में पाया जाता है बैक्टीरिया। क्या पाया जाता है, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु। ठीक है, और हमारे स्टोमक में भी एक पाया जाता बैक्टीरिया, इसका नाम है इकोलाई। इकोलाई मतलब इशीजा कोलाई हमारे स्टोमक में पाया जाता है। बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में पाए जाते हैं स्टोमक में, जो हमारे स्टोमक के लिए नेसेसरी हैं। ठीक है, इकोलाई नेसेसरी है, दही खा रहा हो फायदा करता है हमारे बॉडी में, बैक्टीरिया ही होता है। तो बहुत सारे जो माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं फायदा, ईस्ट भी है, ईस्ट भी फायदा करता है। ईस्ट को हिंदी बोलते हैं खमीर। आप जानते हो ईस्ट क्या बनते हैं, ब्रेड बनते हैं, केक बनते हैं, ठीक है, और ये क्या कहते हैं जो घर में बनता है आपके, इडली बनता है, डोसा बनता है, सारा ईस्ट डालते हैं। ईस्ट उसको पफिंग करता है, अपनी संख्या बढ़ाएगा, उसके अंदर एक कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। जब हम पकाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस फैल के हट जाती है, वहां स्पंज जैसा बन जाता है, प्लेस पर खाली जगह हो जाता है। ठीक है, इसलिए हमारा एक फ्रेंड भी है और शत्रु भी है। इसलिए बहुत सारी बार फायदा शत्रु है, लेकिन हमें फायदा तो एल्कोहल बनाते हैं, इसकी मदद से बनाते हैं। एल्कोहल के बहुत सारे मेडिसिन भी यूज होते हैं। जो भी आप लगभग खांसी दवाई लेते हैं उसमें एल्कोहल रहता है, चाहे 8% 12%, लेकिन वो फायदेमंद रहता है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स के लिए। इसलिए हमारा जो है फ्रेंड्स है और जो है और शत्रु भी है। अरे एक पाया जाता है आपका जो जो कहते हैं नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन होता है सॉइल में, एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन का, मिट्टी में जो आते हैं नाइट्रोजन कौन लाता है, बैक्टीरिया आते हैं। नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया जो है लाते हैं। और एक बैक्टीरिया पाया जाता है, उसका नाम ये है राइजोबियम लेग्यूमिनिसोरम। वो बैक्टीरिया दाल की जड़ पाया जाता है। अगर आपके यहाँ इस समय उर्द लगा होगा, उर्द उखाड़ेंगे पेड़, कितना बड़ा पेड़ उर्द उखाड़ेंगे, दाल में गांठ पूरी, सभी दाल के पौधों में गांठ पाया जाता है। राइजोबियम लेग्यूमिनिसोरम, दाल की जड़ों में गांठ पाया तो उस गांठ में पाया जाता है। और क्या करता है, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन क्या करता है, जमीन में फिक्स करता है ताकि पौधे नाइट्रोजन मिल सके। और आप जानते हैं आपका डीएनए, आरएनए, इन सब में नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक, तो आपका इतना काफी कुछ हो गया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आपको थोड़ा फिगर ड्रॉ करके बताएंगे, थोड़ा फिगर दे देंगे कि माइक्रोऑर्गेनिज्म में क्या क्या चीजें हैं। तो ध्यान से फिगर देखिएगा, फिगर आप बना लीजिएगा। ठीक है,
अगर एलगी की बात करें तो ये आपका हो गया क्लेमाइडोमोनास। क्या हो गया आपका? क्लेमाइडोमोनास ऐसे होता है, ठीक है। और उसके अलावा आपका न्यूक्लियस हो गया एलगी का, ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक। और उसके अलावा आपका ये जो है ये इसका क्लोरोफिल हो गया। ये क्या हो गया? ये क्लोरोफिल हो गया, सीधा क्लोरोफिल। ये हो गया क्लेमाइडोमोनास। क्या हो? क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास CHLAY क्ले माइडोमोनास, ये हो गया, ठीक है। एलगी है, क्या है? एलगी है, ये आपका एलगी है, सवाल है, ठीक। और आप प्रोटोजोआ बना दे। प्रोटोजोआ में ये आपका हमने बना दिया है, क्या है? ये आपका पैरामीशियम है। क्या है? ये आपका पैरामीशियम है। पैरामीशियम है आपका, इसका दीर्घ केंद्रक, दो केंद्रक से रहता है। एक बहुत दीर्घ केंद्रक, एक छोटा सा होता है लघु केंद्रक, ठीक है। और यहाँ से भोजन आता है, मुंह है इसका, यहाँ से भोजन आता है। ये क्या है? पैरामीशियम है, ठीक है। उसमें है, किसमें आएगा? ये आएगा आपका प्रोटोजोआ में। ये आपका हो गया एलगी, ये आपका हो गया, सॉरी एलगी नहीं, इसे बोलते हैं वो यूग्लिना बोलते हैं। क्या है? यूग्लिना है। ये क्या है आपका? यूग्लिना है, ठीक है। ये पैरामीशियम, दिस इज द पैरामीशियम, ये प्रोटोजोआ है। ये आपका यूग्लिना प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ ग्रुप है। और पैरामीशियम जीव का नाम है, यूग्लिना इस जीव का नाम है। जैसे हम कहते हैं कि मनुष्य, तो मनुष्य सब आ जाएंगे, लेकिन हमारी बात की हो जाएगी तो ये हो गया संदीप द्विवेदी है, तो सिर्फ मेरी बात की जा रही है। मैमल्स कहेंगे तो सारे आ जाएंगे जीव जो बच्चे रहते हैं, लेकिन हम जब डॉग की बात करेंगे इसका मतलब कुत्ते के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। हम डॉग को जब कहेंगे तो मतलब गाय के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं ना गाय हमारा क्या है? मैमल्स है, स्तनधारी जीव है, ठीक है। तो सिर्फ कार से ये दोनों क्या है? दोनों प्रोटोजोआ है। दोनों क्या है आपके? ये दोनों जो है आपके क्या है? दोनों आपके हैं प्रोटोजोआ। क्लियर हुआ? समझ आया आपको? अब आपको हम बताएंगे, हमने दोनों बता दिया आपको, दो बताया भी आपको, हमने बताया आपको एलगी बताया और प्रोटोजोआ बताया। अब आपको हम बताएंगे बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया अंत कैसे होगा? बैक्टीरिया ऐसे होता है, ऐसे गोला सा रहेगा बैक्टीरिया, इसके बाहर एक ऐसे लेयर मान लगी रहेगी, ठीक है। जहां आपका ये बस हो गया, जो हो गया आपका बैक्टीरिया। आपका हो गया बैक्टीरिया, सिंपल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो साइड फ्लैश लगा दो, चाहे ढेर सारा लगा दो, फ्लैश चाहे जैसे लगाओ, एक साइड ढेर सारा लगाओ, दोनों साइड लगा सकते हो गुच्छे में, ठीक है, या एक ही एक लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका बैक्टीरिया हो गया, ठीक। ईस्ट, ईस्ट कैसा होता है? ईस्ट जो होता है बहुत सिंपल सा है, और पेनिसिलियम भी आपका फंगस है, लेकिन इस बनाया कि हमने ईस्ट बताया था आपको। ईस्ट ऐसे गोला सा रहता है, जैसा हमने आपके मोनास बताया था, और यहाँ पर पाया जाता है न्यूक्लियस, खत्म, बस ऐसे ऐसे बना दो। ये आपका ईस्ट है, ये आपका ईस्ट है। अब क्या? ये आपका ईस्ट है, हो गया। तो आपका बैक्टीरिया हो गया और ईस्ट हो गया। अब बचा वायरस, ठीक है। अब बचा वायरस, तो हम वायरस बना दे रहे हैं इसी वीडियो में। आपका वायरस देखिए कैसा होता है, ठीक है। एक पोलियो वायरस बात करें, पोलियो वायरस जो होता है डायमंड से होता है। पोलियो जो वायरस होता है वो डायमंड से होता है, ये आपका पोलियो वायरस है, ठीक है। और एक वायरस होता है बैक्टीरियोफेज वायरस, ऐसे होता है, ठीक है। ये दोनों वायरस, दोनों क्या है? दोनों वायरस है। ये भी वायरस है, वो भी वायरस है। ये तो आपका VIRUS यानी वायरस है, ठीक। आसन में इसमें ही नहीं है, इसके अलावा भी ईस्ट हमारे पास है, इसके अलावा हमारे ईस्ट है, पास ईस्ट है, इस पर जिला सही ईस्ट में ऐसे 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 कर दीजिए, ऐसे आ गया, ठीक है।
ईस्ट बना रहे हैं आपको, ऐसे ऐसे, ठीक है। ईस्ट बना रहे हैं, इसके अलावा आप ऐसे बना लीजिए। कई तरह का ईस्ट होता है, उसमें घबराने वाली बात नहीं। सर हमने ऐसा बना दिया कि ये भी ईस्ट है, ठीक है, ये भी आपका ईस्ट ही है, ठीक है। इसका नाम एस्परजिलस, इसका नाम क्या है, इसका नाम है एस्परजिलस, एस्परजिलस, ठीक है। ये आपका ईस्ट है। क्लियर? तो हमने आपको लगभग सारे फिगर ड्रा कर दिए हैं जो हमें समझ में आया है। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके फिगर ड्रा कर सकते हैं, ठीक है।